परमात्मा पर विश्वास करें या ना करें, आप परमात्मा को याद करें या ना करें, आपके जीवन की परिस्थितियों में कोई फ़र्क नहीं आता है। आप आस्तिक हैं, तो भी आपके जीवन में आपके कर्मानुसार ही घटित होता है और अगर आप नास्तिक हैं, तो भी आपके जीवन में आपके कर्मानुसार ही घटित होता है। प्रकृति के नियम किसी भी व्यक्ति के लिए परिवर्तित नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर बहुत पूजा-पाठ कर रहे हैं, तो प्रकृति अपने नियम आपके लिए बदल लेगी, ऐसा नहीं होगा। या अगर आप नास्तिक व्यक्ति हैं, तो प्रकृति अपने नियम आपके लिए बदल लेगी, ऐसा भी नहीं होगा। यानी प्रकृति हमेशा अपने नियमों के अनुसार कार्य करती है। इसके बावजूद आस्तिक और नास्तिक व्यक्ति के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है, बहुत 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 बड़ा। जैसा कि मैंने कहा, जीवन की परिस्थितियां परिवर्तित नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति आस्तिक है उसके जीवन में कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसके बावजूद उस मुश्किल को देखने का उसका नजरिया, उसके साथ डील करने की उसकी हिम्मत, वो कुछ और होगी। वो उन्हीं मुश्किल परिस्थितियों में से बहुत स्मूथली, बहुत इजीली क्रॉस कर जाएगा, जिसमें एक नास्तिक व्यक्ति नहीं कर पाएगा। इसी सिलसिले में आज मैं आप सभी के साथ उमेश चौरसिया जी का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। उमेश जी बताते हैं कि बचपन से ही उनके घर का माहौल बहुत खूबसूरत नहीं था। उनके पिताजी बहुत अधिक एक क्रूर प्रवृत्ति के, बच्चों पर हाथ उठाने वाले, बात-बात में बेल्ट निकाल के बच्चों को पीटने वाले, इस तरह के व्यक्ति थे। उनकी माताजी बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और वो अपने पति के प्रकोप से बच्चों को बचाने की कोशिश भी करती थी, लेकिन वो नाकामयाब रहती थी। तो क्योंकि बच्चों का अपनी माँ के ऊपर, जैसे माँ का असर पड़ता है बच्चों पर, तो उमेश जी बचपन में बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो कहते हैं कि जब मेरा पिता मुझे मारा करता था, मुझे चोट पहुँचती थी, मुझे दर्द होता था, तब मैं बच्चों की तरह ईश्वर से प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, आप मुझे इस पिता से बचा नहीं सकते? आप तो सर्वशक्तिमान हैं। मेरे पिता के हाथ काट दीजिए। मेरे पिता को मेरी ज़िंदगी से बाहर निकाल दीजिए। मतलब बच्चों जैसी प्रेयर किया करते थे ईश्वर से, लेकिन कभी कोई नहीं आया बचाने। कोई नहीं आया। वो पिटते ही रहे, कभी कोई बचाने नहीं आया। माँ कोशिश करती थी बचाने की, तो वो भी नहीं बचा पाती थी। ऐसे में उमेश जी जब 13-14 वर्ष के हुए, तो जब उन्होंने देखा कि प्रेयर्स का कोई नतीजा ही नहीं मिलता है, कुदरत परमात्मा सुनते तो है नहीं, आते तो है नहीं बचाने, तो वो एक तरह से नास्तिक नास्तिक बन गए और उन्होंने एक तरह से बगावत शुरू कर दी। इसी बीच बहुत छोटी उम्र में, जब वो लगभग 14-15 साल के थे, वो मतलब वो बहुत बगावती हो चुके थे। कुछ गलत ड्रग्स वगैरह भी लेने लगे थे, क्योंकि होता ही है जब बच्चों को परिवार में पूरा प्रेम, पूरा वक़्त जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, तो कई बार बच्चे ऐसी बगावत कर जाते हैं। कुछ ऐसा ही उमेश जी के साथ हुआ। तो उमेश जी बताते हैं कि कुछ गलत संगत में भी मैं कुछ वक़्त के लिए पड़ गया। बहुत बाद में मैं जल्दी ही उस संगत से बाहर भी निकल गया, लेकिन पड़ गया। उसी वक़्त में उन्होंने एक दिन, जब इसी तरीके से उनके पिता द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, तो अचानक से जैसे एक बगावत बच्चे के मन में घर कर जाती है। उन्होंने, जब उनके पिता चले गए, उनके साथ मारपीट हुई और वो फिर वापस कमरे में चले गए, तो उमेश जी ने मौका देखकर, जहाँ पर भी वो जानते थे कि घर में पैसा रखा है, उन्होंने अपने पिता का पर्स उठाया, जो भी जितना पैसा घर में उठा सकते थे उठाया, और वो आधी रात को ही घर छोड़कर भाग गए। और लगभग बहुत लंबा अरसा, उस वक़्त वो लगभग 15-16 साल के रहे होंगे, जब वो घर से भागे हैं। और जब वो लगभग 29-30 साल के एक जवान व्यक्ति बन चुके थे, तब वो लौटकर अपने घर आए हैं। यानी लगभग 14-15 साल का लंबा अरसा उन्होंने अपने परिवार से दूर, अपने परिवार को कोई खोज-खबर भी नहीं दी उन्होंने, वो उनसे दूर ही बने रहे। लेकिन ये जो उनका वक़्त था, ये बहुत स्ट्रगल भरा वक़्त था, लेकिन हिम्मत और जज़्बा भी उतना ही था। तो उन्होंने छोटे बच्चे के रूप में ही, 15-16 साल के बच्चे के रूप में ही अपनी बागडोर अपने हाथों में ले ली और उस धन से
बाहर की दुनिया में आकर अकेले इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू किया। और कुछ कुदरत की मेहरबानी, कुछ उनकी अथक मेहनत, इसका रिज़ल्ट ये रहा कि बहुत जल्दी ही, मतलब जब तक वो 28-29 साल के हुए हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना बिज़नेस सेटल कर लिया और एक अच्छी एक इंडिपेंडेंट लाइफ़ उन्होंने, बेहतरीन ज़िंदगी वो गुज़ारने लगे। लेकिन इतना लंबा अरसा गुज़र जाने के बाद लगभग 29-30 वर्ष की आयु में वो अपने घर भी लौट कर आए। लेकिन पिता के लिए नफ़रत ज्यों की त्यों बरकरार थी और अपनी माता को वो अपने साथ ले गए। उनकी माताजी आज भी उनके साथ हैं। पिता से उनके आज भी कोई संबंध नहीं है। पिता के विषय में शायद वो जानते भी नहीं कि अब वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। उमेश जी बताते हैं कि उमेश जी बताते हैं कि सब ठीक हो चुका था। अ, उस वक़्त शायद वो 32-33 वर्ष के रहे होंगे। उन्होंने एक बार अपने दोस्तों के साथ ही शायद ड्रग्स का ओवरडोज़ ले लिया या गलत तरीके से उन्होंने ड्रग्स ले ली और वो एक गहरी बेहोशी जैसी अवस्था में चले गए। उनके लिए वो नियर डेथ एक्सपीरियंस है। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं अपने किसी मित्र को ये अनुभव बताता हूँ तो वो ये कहते हैं कि नहीं, तुमने बहुत अधिक ड्रग्स ले ली थी तो तुम एक भ्रम की स्थिति में चले गए। मतलब कोई विश्वास नहीं करता है। वो बताते हैं कि ऐसी स्थिति में उन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ। उन्होंने अपने आप को अपनी बॉडी से अलग पाया। उनके सामने अंधेरा था। तो वो जैसे बोल रहे थे कि कहीं कोई है। तो इस पर जैसे रोशनी हुई और एक धुएं जैसी सलेटी सी आकृति, प्यारी सी एक आत्मा उनके समक्ष थी। तो इस पर उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? तो जवाब आया, तुम मर चुके हो। तो उमेश जी कहते हैं मैं हंसा। मैंने कहा अच्छा, मैं मर चुका हूँ तो तुम भगवान हो क्या? इस पर कोई जवाब नहीं था। तो उमेश जी कहते हैं कि अच्छा, अब मैं मर गया हूँ तो तुम आए हो तो जीवन पर्यंत कहाँ थे? तुम उस वक्त कहाँ थे जब मैं रो रो कर भगवान से प्रार्थना करता था मुझे मेरे पिता से बचा लो? तुम उस वक्त कहाँ थे जब मैं जीवन के स्ट्रगल से अकेले जूझ रहा था? तुम उस वक्त कहाँ थे जब मुझे मेरे पिता के साय की, अपने माँ के प्यार की ज़रूरत थी? तुम उस वक्त कहाँ थे जब मेरे पिता की बेल्ट मेरे पीठ पर पड़ा करती थी? इस पर उस दिव्य आत्मा का जवाब था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। उमेश जी का जवाब था, ऐसे साथ का क्या फ़ायदा? तुम्हारा साथ तो बेकार था, फिर होना ही नहीं चाहिए था तुम्हें मेरे साथ। जब तुमने मुझे बचाया ही नहीं, तुमने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, तो तुम्हारे साथ होने का अर्थ क्या था? यानी तुम्हारा साथ होना भी यूज़लेस है। ये जवाब था उमेश जी का। इस पर उस दिव्य आत्मा का जवाब था, मैं इस भौतिक दुनिया में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो उमेश जी कहते हैं मैं हँसा। मैंने कहा तुम एक बच्चे को बचाने नहीं आ सकते। तुम इस भौतिक दुनिया में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो फिर तुम किस काम के हो? क्या भगवान यूज़लेस है? इस पर उस दिव्य आत्मा का जवाब था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ। फिर मेरे सामने में वो दृश्य था जिस दिन मेरे पिता ने मुझ पर हाथ उठाया और मैंने घर से पैसे चोरी किए। भौतिक दुनिया की नज़र से मैंने बहुत गलत काम किया था। एक बच्चे ने चोरी की थी। वो घर से भाग गया था। बहुत गलत गलत काम किया था बच्चे ने। लेकिन उस वक़्त तुम्हारे पिता अपना पर्स टेबल पर भूल गए। वो अलमारी जिसमें आपकी मम्मी जी ने पैसा रखा था वो खुली पड़ी थी। तुमने वो अलमारी भी खोली, इज़िली तुम्हें वो पर्स भी मिल गया। कोई उठ के सामने आया भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चला। तुम्हारी अलमारी की आवाज़ भी हुई, लेकिन कोई जागा ही नहीं। ये सारे वो दृश्य थे जो उमेश जी की लाइफ में घटे थे कि हाँ, ऐसे ही हुआ था। और ये जो कुछ हुआ था बहुत अजीब हुआ था कि
वो अलमारी खोल रहे हैं, इतनी तेज़ आवाज़ है लेकिन कोई उठ के नहीं आ रहा है। पर्स जो कभी नहीं भूलते उनके पिता टेबल पर, वो उनकी जेब में रहता है, उनके साथ उनके बेडरूम तक जाता है। उस दिन वो भूल गए और उसमें अच्छे खासे पैसे थे जो नॉर्मली उनके पिताजी इतने पैसे जेब में नहीं रखते, उस दिन थे। इसके बाद उनके सामने वो दृश्य था जब पहली बार उन्होंने जिस दुकान पे वो काम करते थे, उससे बाहर निकल के इंडिपेंडेंट होकर कुछ करने का फैसला लिया था। एक डील इंडिपेंडेंटली अपने बूते पर साइन की थी, अपने बूते पर काम की शुरुआत की थी। उस दिन सब कुछ इतना स्मूथली कैसे हुआ था? उस दिन इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी एक छोटे बच्चे में, एक 19-20 साल के लड़के में, बिना किसी सपोर्ट के उसने अकेले ही वो जूझ गया, इतनी हिम्मत उसमें कहाँ से आई थी? ये वो वक़्त था जब उसका मार्गदर्शक उसके साथ था और ये जो कुछ उमेश जी की लाइफ में हुआ, ये ऐसे ना होता तो आज जहाँ उमेश जी हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट, खुले दिमाग से दुनिया देखे हुए इंसान, वो आज कभी जैसे वो आज है वो कभी ना होते। ये जो भी स्ट्रगल थी, बहुत बड़ी स्ट्रगल थी, एक नॉर्मल बच्चे की लाइफ में ये नहीं आती। इसके बावजूद वो जो बच्चे के रूप में उमेश जी थे, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में, ये ठीक है ये उनकी डेस्टिनी का हिस्सा था। ऐसा पिता, एक प्रेमहीन परिवार, ये सब डेस्टिनी का हिस्सा। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये फैसला लिया था कि मैं घर छोड़ रहा हूँ, जिस दिन उन्होंने फैसला किया था कि हाँ, अब मैं इंडिपेंडेंट अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जब ये सब उनके स्वतंत्र मजबूत कदम थे। ये जो स्वतंत्र कर्मों की मतलब मैक्सिमम पावर के साथ जो व्यक्ति बेहतरीन तरीके से अपने स्वतंत्र कर्मों का यूज़ कर सकता है, वो उमेश जी ने किया था। ये जो ज़बरदस्त पावर उनके अंदर आई, ये कभी ना आती अगर वो इन परिस्थितियों से ना गुज़रे होते। तो उमेश जी ने जितना एक आत्मविश्वास का, खुद पे भरोसा करके कर जाऊँगा सब कुछ, ये वाला जो पाठ सीख लिया ना इस जीवन में, ये हमेशा-हमेशा के लिए सोल ने सीख लिया। अब ये कभी नहीं जाएगा उनसे दूर। वो कई जन्म ले सकते हैं, हो सकता है उनकी जर्नी लंबी हो सकता है 2, 4, 5, 10 बर्थ और हों, लेकिन ये आत्मविश्वास का लेसन उन्होंने बड़ा पक्का सीख लिया है, अब ये कहीं नहीं जाने वाला। और वो सब कुछ जो था, वो चोरी, वो घर से भागना, वो इंडिपेंडेंट काम शुरू वो सब कुछ उनके मार्गदर्शक की सपोर्ट थी, वरना एक उस मोमेंट पे इतनी हिम्मत बिना प्लानिंग के आई बच्चे के अंदर। कोई प्लान नहीं था घर से भागना, कोई प्लान नहीं था कि ऐसे बिज़नेस करना। सोच समझ के बस एक स्वतंत्र कर्म की ताकत थी, एक आत्मविश्वास था और स्पिरिचुअल गाइड की सब कुछ स्मूथ, क्योंकि उनके कर्म, उनकी ऊर्जा उस दिशा में जा रही थी ना। आपकी ऊर्जा जिस दिशा में जाती है उसी दिशा से तो दरवाजे खुलते हैं। तो उमेश जी की ऊर्जा पॉजिटिव दिशा में जा रही थी। दरवाजे पॉजिटिव दिशा से खुल रहे थे। तो मार्गदर्शक इस तरीके से उनकी मदद कर रहे थे। इतनी सारी जो स्ट्रगल है लाइफ में, उन्होंने जो दर्द झेला, जो पिता की मारपीट सही, ये भी उनके अंदर ज़बरदस्त आत्मविश्वास भरने की, आज जो उनकी लाइफ की पूरी बागडोर उनके हाथों में है और वो कभी किसी पे उँगली नहीं उठाते। आज की तारीख में उमेश जी की पर्सनैलिटी ये है कि वो अपने जीवन में लाभ, हानि, सुख, दुःख, मुश्किल, आसानी कुछ भी हो जाए, उसके लिए कभी उनकी उँगली सामने नहीं जाती कि तेरी वज़ह से ऐसा हो गया। कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो शायद वो करते ही है ना, हम लोग करते ही हैं, सामान्य व्यक्ति करते ही है। कभी वो कहते हैं परिस्थिति का कसूर, कभी कोई ना मिले, परिवार का कसूर, परिवार भी ना हो, भगवान का कसूर, भगवान नहीं, किस्मत का कसूर। उँगली उठानी है कहीं न कहीं। लेकिन उमेश जी के अंदर ये चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो उँगली अगर उठाते हैं तो अपनी तरफ उठाते हैं। जीवन में जो ये आत्मविश्वास और किसी की ज़िम्मेवारी नहीं है, अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेवारी मेरे खुद की है। मेरे मन को, मेरे शरीर को, मेरे दिमाग को हील करने की ज़िम्मेवारी मेरी है। ये जो उँगली उनकी हमेशा अपनी तरफ उठती है। ये इतना बड़ा लाइफ़ लेसन है, ये छोटा नहीं है, ये बहुत, बहुत, बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि आने वाले 10 जन्म उमेश जी के सवार देगा। क्यों? क्योंकि हर जन्म में ये व्यक्ति अपने ऊपर ज़िम्मेवारी लेगा अपनी। कहीं और परिस्थिति में, लोगों में कमी नहीं ढूँढेगा। तो ये वो जो उनको ये नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, उससे सीख कर, समझ कर लौटे
और वो जो है उनकी एक नास्तिक थे ना, जैसे उन्होंने कहा कि मैं तो जब मेरे सामने वो दिव्य आत्मा भी आई तो मेरा सवाल कि तू कहाँ था जब मैं रो रहा था, जब मैं आँसू बहा रहा था? उनके जवाब मुझे मिले और उन जवाबों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। पूजा पाठ तो उमेश जी आज भी नहीं करते हैं, लेकिन वो आस्तिक हैं। परमात्मा के वजूद पर, इस सृष्टि के नियमों पर उन्हें भरोसा है। उमेश जी का ये खूबसूरत और एक बेहतरीन शिक्षा देने वाला जो ये नियर डेथ एक्सपीरियंस है, जिसे मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। आप सभी के और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे पास आए हैं, लेकिन मैं पीछे बैकग्राउंड साउंड कई बार बहुत तेज़ होती है और कई बार जैसे जो मुख्य विषय होता है, आप उससे थोड़ा-सा डगमगा जाते हैं और बहुत सारी बातें जो शायद बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उनमें चले जाते हैं। थोड़ा-सा आप लोगों से निवेदन है कि मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं आप लोगों के एक्सपीरियंस। मुझे बहुत बहुत खुशी होती है आप लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हुए, लेकिन थोड़ा-सा कोशिश कीजिए कि आप मुख्य बिंदु के साथ रहें, ताकि हम आपके निर्मित एक्सपीरियंस से सीख सकें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप परमात्मा